श्रीमद् भगवद गीता अध्याय षोडशो अध्याय श्रवण करें। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक संस्कृत में। अभयम सत्व संशुद्धिं ज्ञानम योग व्यवस्थिति स्थिति दानम दमनश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आजारवम। हिंदी में अर्थ। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। श्लोक 2 संस्कृत में। अहिंसां सत्यं क्रोधस् त्यागः शान्तिर्वैशुनम् दया भूतेष्व लोलुप्तवम् मार्दवम् हीर चापलम। हिंदी में अर्थ। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निनादि न करना तथा भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तीसरा संस्कृत में। तेजः क्षमः धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं विजातस्य भारत। हिंदी में अर्थ। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। चौथा श्लोक संस्कृत में। दंभौ दर्पोष्य भिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभि जातस्य पार्थ संपदाम सुरीम। हिंदी में अर्थ। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। 5 श्लोक संस्कृत में। दैवै संपदि मोक्षाय निबंध्याय श्रीमता मां शुचः संपदम देवीं बीजातोषि पांडव। हिंदी में अर्थ। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। 6 श्लोक संस्कृत में। दौ भूत सर्गौ लोकिस स्मनम देव आसुर एव च देवौ विस्तरसः प्रोक्तम आसुरम मार्थ में शृणु। हिंदी में अर्थ। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू ही आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। 7 श्लोक संस्कृत में। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हिंदी में अर्थ। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 श्लोक संस्कृत में। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुर्नीश्वरम अपरस्यम संभूतम किमन्यंत
काम हेतुकम हिंदी में अर्थ है वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। 9 श्लोक संस्कृत में। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात् मानोप्लप बुद्ध्यः प्रभन्य वन्य युग कर्माणः छायाः जगतोष हिताः। हिंदी में अर्थ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। 10 श्लोक संस्कृत में। काममाश्रित्यं दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः मोहाद गृहीत स्वत् सद ग्राहान्य प्रवणते शुचिव्रताः। हिंदी में अर्थ, वे दंभमान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार की भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। 11 श्लोक संस्कृत में। चिंताम परिमेयाम चा प्रलयांताम मुपाश्रितः कामोप भोग परमा एताद बदती निश्चितः। हिंदी में अर्थ, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय के भोगों में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले हैं। 12 श्लोक संस्कृत में। आशा पास सतैर्वर्धा काम क्रोध परायः इहरन्ते काम भोगार्थ मन्याने नार्थ सच्यान। हिंदी में अर्थ, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषयों भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। 13 श्लोक संस्कृत में। इद मद्य मया लब्धमिमं प्रापश्ये मनोरथम इत मस्तीम दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। हिंदी में अर्थ, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। 14 श्लोक संस्कृत में। असौ मया हतः शत्रुः निश्चय चाप नारपि ईश्वरोस महम भोगी सिद्धोस्वम बलवान सुखी। हिंदी में अर्थ, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ तथा बलवान तथा सुखी हूँ। 15 श्लोक संस्कृत में। आढ़ोष्य भिज वानस्मि कोशयोन स्थित सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हिंदी में अर्थ, ऐसा 16 श्लोक भी संस्कृत में। अनेक चित्त विभ्रांतः मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु शुचौ। हिंदी में अर्थ, 15 और 16 का हिंदी में अर्थ, मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। 17 श्लोक संस्कृत में। आत्मसंभावितः स्तब्धा दानमान मदान्तिवितः यजन्ते नाम यज्ञस्तते दंभेन विधि पूर्वकम। हिंदी में अर्थ, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। 18 श्लोक संस्कृत में। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात् पर देहेषु प्रदिशंतोष भय सूय का। हिंदी में अर्थ, वे अहंकार बल घमंड और कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं
19 श्लोक संस्कृत में। तानहं दिशदः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यां जस्र शुभान नासूर्य देव योनिषु। हिंदी में उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। 20 श्लोक संस्कृत में। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ताम धमा गतिम। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन वे मूढ़, मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। 21 श्लोक संस्कृत में। त्रिविधम नरकदसेदम द्वारम नासान महात्मनः कामः क्रोधस्ततः लोभ स्ततः दैत्यम त्यजते। हिंदी में अर्थ, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उनको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 22 श्लोक संस्कृत में। एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिस निर्भरः आचर्यन् यातमानः श्रेयस्तो याति परम गतिम। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इसमें वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। 23 श्लोक संस्कृत में। यह शास्त्र विधि मृत्युसृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिमाप्नो बानोति न सुखम न परागतिम। हिंदी में अर्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 श्लोक संस्कृत में। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ये कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तु मिहारसि। हिंदी में अर्थ, इसके लिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के ही योग्य है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपदि भाग योगो नाम 16अध्याय समाप्त है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की श्री कृष्ण भगवान को शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री राम।